फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइस, मेरा आज का टॉपिक सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 है गाइस, और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है और ये सेट 3 है। ये क्लास 11th के बच्चे के लिए है और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है गाइस। आज मैं आपके लिए सेक्शन बी और सेक्शन सी का कंप्लीट सॉल्यूशन लाया हूँ गाइस, और आशा है कि आप वीडियो को पूरे मज़े से समझेंगे। तो गाइस, अब हम सेक्शन बी और सी को शुरू कर रहे हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करेंगे, वीडियो को खूब शेयर करेंगे, और गाइस एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो आइए हम लोग सेट बी पर आते हैं। देखिए सेट बी का हमारा सवाल क्या है। यहाँ देखिए सेट बी का 8 नंबर कि इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसपीपी डू द 4s नॉट कम टुगेदर, यानी मिसपीपी शब्द के अक्षर से बने भिन्न भिन्न क्रमचय से कितनों में चारों एस एक साथ नहीं आता है, यानी चारों एस एक साथ नहीं आता है। आइए गाइस, हम आपको ये करते हैं। अब देखो सवाल क्या है। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसपीपी डू द एस नॉट कम टुगेदर। तो देखो आपके पास एक शब्द है, एक वर्ड है, ये मिसपीपी। इसमें देखो टोटल लेटर कितना है, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। और इसमें देखो एम कितना है, तो 1 है। आई कितना है आपका, 1 2 3 4 4 है। एस देखो आपका 4 है, 2 और 2 4 है। और पी कितना है, 2 है। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 11 लेटर हम लोग निकालेंगे। चूँकि टोटल लेटर ये 11 है, तो आप टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 11 लेटर का निकालिएगा, ठीक है। अब देखो 11 में फैक्टोरियल दे दोगे, और फिर देखो ये टोटल नंबर का निकाल रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर हमारा कितना है, 11 है। तो 11 में आप फैक्टोरियल दोगे, और फिर देखो m कितना बार आता है, एक बार, तो एक फैक्टोरियल दे देंगे। फिर देखो i कितना बार आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल दे देंगे। s कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल दे देंगे। और p कितना बार आ रहा है, 2 बार, 2 फैक्टोरियल देंगे। अब गाइज एक फैक्टोरियल को आप लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ 11 फैक्टोरियल, यहाँ 1 लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पर स्टॉप रखिए ताकि ये कट जाए। अब देखो 4 फैक्टोरियल को भी तोड़े तो क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 फैक्टोरियल को स्टॉप वही लिखे, जो है वही लिख दिए 4 फैक्टोरियल को। और यहाँ 2 फैक्टोरियल को तोड़े तो 2 इंटू 1, और इसको कट किए गाइस, तो हमारा आ गया 34,605। तो गाइस सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 11 लेटर को। हम लोग कैसे निकाले, तो 11 फैक्टोरियल दे दिए, और जो चीज़ आ रहा है उसको बाय करके, जैसे देखिए टोटल 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल दिए। अब चूँकि m एक बार आ रहा है, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल दिए। 4 फैक्टोरियल, फिर देखिए 4 फैक्टोरियल, फिर यहाँ 2 है, 2 फैक्टोरियल। फिर इसको आप सोल्व किए तो आपका ये आ गया। अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं। अब नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4s कम टुगेदर। अब देखो गाइज हम लोग निकाले कि 4s टुगेदर, यानी नंबर ऑफ द परमुटेशन व्हेन 4s कम टुगेदर। तो देखो इसमें आप गौर से देखो कि s जो है ये 4s एक साथ आ रहा है, सबको हम लोग एक साथ कर दिए, ठीक है। यही ना आपके पास वर्ड है, मिस पी, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या किए, ये 2s को और ये 2s को एक साथ कर दिए, 4s हो गया। अब देखो ये p को एक साथ कर दिए, फिर ये i को एक साथ कर दिया, और m को ये। अब हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4s कम टुगेदर। ये 4s एक साथ आ रहा है। अब देखो जब ये एक साथ आ रहा है
तो इसका हम लोग काउंट 1 करेंगे, यानी ये सब 1 हुआ, ये 4 नहीं हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब देखो कितना हुआ हम लोग का, ये देखो ये पूरा तो 4s को हम लोग 1 से काउंट करेंगे, 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हुआ, ऊपर पे लिखेंगे 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये s को हम लोग 1 माने हैं तो क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, और ये देखिए ये हमारा ये i कितना बार आ रहा है, 4 बार आ दिया, 4 फैक्टोरियल। p कितना बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। m कितना बार आ रहा है, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 1 1 नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 फैक्टोरियल को क्या निकाले, 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, और 2 को तोड़ दिए तो 2 × 1, और 4 फैक्टोरियल को वही रखे, ये 4 फैक्टोरियल कट हो गया, और ये हमारा हुआ 840। तो हम लोग को यहाँ निकालना है गाइस नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन एस डू नॉट कम टुगेदर। देखिए हम लोग यहाँ क्या किए हैं, ज़रा सा देखिए कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 11 लेटर्स में हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन एस कम। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ निकालने का था इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसपीपी डू द एस नॉट कम टुगेदर, नॉट कम टुगेदर। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 11 लेटर में नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन एस कम को माइनस कर देंगे गाइस, तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा 9th नंबर का प्रॉब्लम क्या है, इफ़ AM एंड GM ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B आर 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम AB 2 नंबर को लेट कर लिए कि A और B 2 नंबर है। अब देखो गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, AM हमारा कितना है 10 है, यहाँ AM कितना है 10 है, और AM का फार्मूला होता है ना A + B/2 होता है, ये लिख दिए बाई 10, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की A + B को 1 से मल्टीप्लाई किए तो A + B हुआ, और 10 × 2 क्या हुआ 20 हुआ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए गाइस। अब देखो गाइस GM हमारा कितना 8 है, और GM का फार्मूला क्या था √√AB = 8। अब ये रूट को ख़त्म करने के लिए गाइस हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए, तो √अंडर का स्क्वायर क्या होगा, √अंडर खत्म हो जाएगा, तो AB और 8 का स्क्वायर 64, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब देखो गाइस A + B = 20 है, हम A का वैल्यू निकाल रहे हैं, A = ये 20 है, ये प्लस आया तो माइनस भी हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हुआ। अब पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन सेकंड में हम A का वैल्यू रख रहे हैं, तो देखिए ये हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, AB × 64, A गुना B और ये 64 है, तो A का वैल्यू हम लोग निकालें यहाँ गाइस 20 - B, यहाँ A के जगह पे 20 - B रखें, × B = 64। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 × B 20B प्लस माइनस B × B² = 64। अब देखो यहाँ 20B - B², ये प्लस 64 को इस पार किए तो -64 = 0। अब इसको सिस्टम से लिख दिए -B² प्लस 20B - 64 = 0। अब माइनस कॉमन ले लिए गाइस, जहाँ प्लस था जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस = 0। अब ये माइनस को उस पार करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। देखिए ये माइनस को उस पार किए, माइनस खत्म हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या है, B² - 20B + 64 = 0। अब 64 को हम लोग ये तोड़ लिए, तो यहाँ देखिए अब हम लोग को फैक्टर निकालने में ये और छोर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, 64 और 1 को मल्टीप्लाई किए 64, और 64 को हम लोग फैक्टर निकाल दिए। अब हम लोग इसको लिख रहे हैं B² - अब देखो 2 × 2 × 2 × 2 16 हुआ, और 2 × 2 4 हुआ। 16 और 4 को जब ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। इसको लिख रहे हैं B² - 60 + 4 × B + 64 = 0। B² प्लस माइनस 16B प्लस माइनस 4B + 64 = 0। अब इसको लिख रहे हैं B × B - 16 × B - 4 × B + 4 × 60 = 0। अब देखो ये B और ये B हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ बचा B -16 -4 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया B, माइनस है तो प्लस हुआ, प्लस है तो माइनस, ये 4 निकल गया 16 = 0। अब देखो गाइस B - 16 कॉमन आ गया, और हमारा रेस्ट क्या हुआ B - 4 = 0। इफ़
b माइनस 16 इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू 16 हो गया। अब देखो b माइनस 4 इक्वल टू 0 है, सो b इक्वल टू 4 हो गया। अब हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ b 16 और 4 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। 1 मिनट गाइज। अब गाइज हम पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं गाइज। और इक्वेशन थर्ड देखो हमारा क्या है, इक्वेशन थर्ड है a इक्वल टू 20 माइनस b। ये इक्वेशन हमारा थर्ड है, हमको इसी में वैल्यू रखना है। तो हमारा b इक्वल टू 60 है, तो इस पर a इक्वल टू क्या हो गया 20 माइनस b के जगह पर 16 रख दिए, और 20 में 16 को माइनस करेंगे तो 4 हो गया। अब देखो गाइज हम लोग का क्या हुआ, a इक्वल टू 4 हो गया और b इक्वल टू 16 हो गया। तो अब गाइज देखो हमारा क्या हो गया, a इक्वल टू 4 निकला और b इक्वल टू 16 निकला। अब देखो गाइज हम b इक्वल टू 4 ले रहे हैं, तो इस ये इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, 20 माइनस b इक्वल टू 20 और माइनस b के जगह पे 4 रख रहे हैं, तो 16 हो गया। तो a इक्वल टू 16 और b इक्वल टू 4, इस तरह ये हुआ गाइज। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम 10 नंबर के सवाल पर आते हैं। देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2 बिंदु 3, 4 और -1, 2 को मिलाने वाला रेखाखंड का लंब समद्विभाजक का रेखा समीकरण निकालना है गाइज। तो देखो गाइज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ फिगर बना के दिखाएं। ये देखो ये AB एक लाइन है, और ये देखो ये CD, ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट निकालना है। ज्वाइंटिंग द पॉइंट, यहाँ देखो क्या है, यहाँ 3, 4 और क्या है -1 और 2 है। तो देखो ये A है, ये B है, यहाँ ये P, ये P हमारा क्या है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्या है, P AB का मिड पॉइंट है। और हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ P का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 इंटू y1 प्लस y2/2, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग x1 मान लिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ये फार्मूला बैठा है, x1 के जगह पर 3 प्लस x2 के जगह पर -1, फिर देखो y1 के जगह पर 4 और प्लस y2 के जगह 2/2 कर दिए। अब देखो 3 प्लस -1/2 और 4 + 2 6/2। ये 3 में 1 माइनस हुआ तो क्या हो, 2/2 कट के 1 हुआ, और 2 और 6 को कट के 3 हुआ। तो ये क्या हो गया, 1 और 3 हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाले, पॉइंट P निकाले, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल लिए। अब देखो गाइस हम लोग स्लोप ऑफ AB निकाल रहे हैं। ये स्लोप ऑफ AB, ये AB जो है ना, ये AB का स्लोप निकाल रहे हैं। तो ये स्लोप ऑफ AB का फार्मूला आता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ हमारा जो है ये क्या है, y2 देखो क्या है, यहाँ हमारा यही ना था, ये AB, ये देखो ये था 3, 4 और ये क्या था -1 और 2। तो हमारा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 इन 2 माइनस ये क्या 4 बाय x2, देखो हमारा क्या x2 -1 है और यहाँ माइनस, और x1 क्या है 3 है। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में 4 गया तो -2 बाय माइनस माइनस प्लस 3 और 1 क्या हो गया 4, ये माइनस माइनस कट हो गया, ये कट हो गया तो 1/2 हुआ। अब हम लोग निकाल रहे हैं गाइस स्लोप ऑफ CD। देखो ये स्लोप ऑफ CD निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ CD निकालेंगे तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ AB, ये होगा इसका। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 बाय स्लोप ऑफ AB कितना निकला, 1/2 निकला है। तो -1 बाय नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बाय 1/2 -1/1, ये जो बाय है इसका मतलब होता है इनटू, ये 2 पर गया 1 नीचे गया। अब देखो ये और ये तो कट हो गया, यहाँ माइनस हुआ और 1 से 2 को डिवाइड के -2 हुआ। अब इक्वेशन ऑफ CD निकालना, क्योंकि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर कर रहा है ना, तो ये द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ये CD हुआ। हम लोग को CD का इक्वेशन निकालिए, CD का। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। y माइनस, और देखो y1 के जगह पर क्या हो जाएगा, y1 हमारा क्या है, 1 मिनट गाइज। अब देखो गाइज हम लोग इक्वेशन ऑफ CD निकालते हैं, ये CD, क्योंकि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट करता है। तो यह द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जो है ये हमारा क्या है, CD है, यानी द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर CD। तो CD का निकालोगे इक्वेशन तो ये फार्मूला हो जाएगा y माइनस y1
इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। और गाइस देखो ये p जो है, ये p देखो, ये इधर से भी p आ रहा है यहाँ और इधर से भी p आ रहा है। तो p का हम लोग का कोऑर्डिनेट क्या निकला है, 1 2 3 निकला। इसको x1 इसको y1 मान लिए, ठीक है। अब देखो फार्मूला क्या था y, तो y दे दिए माइनस y1 के जगह पर क्या लिख दिए, ये 3 लिख दिए, बराबर m देखो हमारा क्या निकला, ये जो स्लोप ऑफ CD है यही m का काम करेगा, ये हमारा m का काम करेगा। तो m के जगह पर -2 लिखे, x माइनस x1 के जगह पर क्या लिखे, 1 लिखे। अब y -3, अब देखो प्लस माइनस -2x माइनस माइनस +2। अब देखो y, ये माइनस तर गया तो क्या हुआ, +2x। अब देखो यहाँ क्या है, इक्वल टू 2, और ये माइनस तर गया तो क्या हुआ, +3। अब देखो इसको सिस्टम से लिखे, 2x + y और 2 + 3 क्या हो गया 5, 2x + y, और ये प्लस तर गया तो क्या हुआ -5 = 0। इस तरह ये हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं गाइस और 11th नंबर के सवाल पर आते हैं। सवाल है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, 1 मिनट गाइस, देखो सवाल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 2y + 3 = 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 - 2। इसमें कह रहा है कि रेखा x - 2y + 3 = 0 पर लंब और बिंदु 1 - 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो गाइस देखो हम फिगर बना रहे हैं, ये देखो ये हमारा इक्वेशन x - 2y + 3 = 0 है और इस पर एक लाइन जा रहा है और यहाँ P है और P का पॉइंट 1 - 2 है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर। अब देखो एक रूल होता है गाइस, जैसे कि अगर एक समीकरण है ax + by = c, ax + by + c = 0, तो देखो ये तो इस लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन का अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो अपोजिट होगा। जहाँ a था गाइस वहाँ b हो गया, ठीक है। और जहाँ b था, जैसे इस तरह समझो, जैसे ax + by + c = 0 दिया ही है। अब देखो क्या करोगे, जहाँ a था वहाँ क्या दे देंगे b, ठीक है। और जहाँ b था वहाँ क्या दे देंगे a, ठीक है। और c के जगह पर हम लोग लेमटा दे रहे हैं। अब देखो एक चीज़ करना है, यहाँ सिर्फ साइन, ये अगर प्लस है तो यहाँ माइनस दे दिए, यानी a के जगह पर b रख दिए, b के जगह पर a रख दिए, और ये जो साइन है प्लस है तो माइनस, और यहाँ c के जगह पर लेमटा दे दिए, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो ये नियम होता है कि ये समीकरण मान लो ax + by + c = 0 है, तो यहाँ क्या करेंगे, a के जगह पर b दे दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस दे दिए, b के जगह पर a दे दिए और यहाँ प्लस दे दिए, c के जगह पर लेमटा दे दिए। अब देखो ये समीकरण तो हमारा यहाँ दिया ही है, एक समीकरण देखो क्या है, x, यहाँ देखो x - 2y + 3 = 0 है। अब हम अगर इक्वेशन बनाते हैं तो देखो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। अब यहाँ देखो क्या होगा, जहाँ 1 था वहाँ क्या हो गया, 1 के जगह पर 2 हो गया और x हो गया, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, और 2 के जगह पर क्या आ गया 1 लिखाता नहीं है y प्लस, यहाँ क्या दे देंगे लेमडा = 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और पॉइंट गाइस देखो इसका क्या है 1 - 2 है, तो ये 1 - 2 लिख दिए, इसको ये x है ये y है। अब इस पर देखो 2 × x के जगह पर ये 1 रखे, प्लस y के जगह पर गाइस -2 रखे, प्लस लेमडा = 0। अब देखो 2 × 1 2 प्लस माइनस -2 प्लस लेमडा = 0, ये और ये कट हो गया, लेमडा = 0 हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम लोग लेमडा का वैल्यू रख रहे हैं, तो 2x + y, और लेमडा क्या निकला 0 = 0, 2x + y, ये 0 इधर गया तो 0 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम गाइस 12 नंबर पर बढ़ते हैं। देखो क्या है, फाइंड द फोकाई eccentricity and the length of the latest rectum of the ellipse 4x² + 9y² = 36। तो देखो गाइस ये दीर्घवृत्त 4x, ये दिया है कि दीर्घवृत्त 4x² + 9y² = 36 के नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभि लंब के जीवा की लंबाई निकालना। तो हमारे पास समीकरण देखो गाइस क्या है, 4x² + 9y² = 36 डिवाइड बाय 36, ये 36 को ख़त्म करना है, तो डिवाइडेड बाय 36 ऑन बोथ साइड कर दिए, 36 से डिवाइड इसको भी किए, इसको भी किए, ये 4 से कटाए तो 9 हुआ, ये 9 से कटाए तो 4 हुआ, ये 36 और 36 कट के तो 1 हुआ। अब देखो x² / 9 + y² / 4 = 1 हुआ।
अब एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर। अब इसको कंपेरिजन हम लोग इससे करेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और 1 से। अब देखो गाइस ये कंपेरिजन जो होगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर हुआ, तो ये देखो ये और ये कट जाएगा तो ए इक्वल टू 3 हो गया। उसी तरह देखो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर हुआ, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा तो बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। और सी इक्वल टू फार्मूला आता है गाइस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग को निकालना आता है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, ये होता है प्लस माइनस कॉमा 0। अब देखो प्लस माइनस और सी कितना निकला है गाइस, अब देखो हम लोग को सी कितना निकला है, 1 मिनट। अब गाइस देखो हम लोग यहाँ सी निकाले हैं, सी इक्वल टू क्या रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर यानी ए हमारा क्या है ए स्क्वायर, यहाँ ए कितना हमारा निकला है 3 निकला है, यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 9 में 4 गया तो क्या हो गया -5, 9 में 4 गया तो 5 हुआ ना, रूट अंडर 5 हुआ। अब हम लोग को निकालना था कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, ये क्या होता है फार्मूला प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो यहाँ प्लस माइनस और सी के जगह पर ये क्या लिखे रूट अंडर 5 कॉमा देके 0 दिए। अब हम लोग को निकालना है इसेंट्रिसिटी निकालना है, इसको हम लोग ई से निकालते हैं लिखते हैं, और इक्वल टू होता है सी बाई ए, और सी हम लोग का कितना निकला रूट अंडर 5 और गाइस ए कितना है 3 है, तो बैठा दिए इस पर। अब हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टम निकालना, ये फार्मूला आता है 2b स्क्वायर बाई 2 इंटू और बी स्क्वायर, बी देखो हमारा क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ए हमारा क्या निकला है ये 3 निकला है 3 लिखे। अब 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 होगा गाइस। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहता है आर द पॉइंट ए 0 7 10 बी -1 6 6 एंड सी -4 9 6 द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब ए देखो ए का दिया है कोऑर्डिनेट, बी का भी दिया, सी का भी दिया। अब सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, देखो ये ए बी निकालते हैं, ये ए बी, ए क्या है 0 7 10 और बी कितना है -1 6 6, तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट ए बी निकाल रहे हैं। फार्मूला क्या होगा x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या है x2 क्या है -1 -0 फिर प्लस दिए y2 क्या है 6 - 7 का स्क्वायर प्लस z2 क्या है यहाँ देखो z2 है 6 - 10 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर, 6 में 7 गया -1 का स्क्वायर, 6 में 10 गया -4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 हो गया, माइनस 1 पर स्क्वायर है तो यहाँ +1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 × 4 16 और 16 17 और 18, 16 + 2 क्या हो जाएगा 18, रूट अंडर 18 को क्या लिखेंगे 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 आउट हो जाएगा और रूट अंडर 2 अंदर में बचा। अब गाइस इसी तरह हम लोग BC निकालते हैं, ये BC निकालते हैं। B हमारा क्या है -1 6 6 और C है -4 9 6, तो ये हमारा x1 y1 z1 ये क्या हो गया x2 y2 z2। इसी फार्मूला पर निकल लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये x2 में किए तो -4 और ये माइनस माइनस क्या हुआ +1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा 9 है और माइनस y1 क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस z2 गाइस क्या है 6 - 6 का स्क्वायर, 4 प्लस माइनस माइनस 4 में 1 गया तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 में 6 माइनस हुआ तो 3 का स्क्वायर, 6 में 6 गया तो 0 का स्क्वायर, तो 3 × 3 क्या हो गया 9, 3 × 3 9 और 0 का स्क्वायर तो नथिंग, और 9 और 9 क्या हो गया रूट अंडर 18 है, और 18 को क्या लिखेंगे 9 × 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या निकला 3, तो 3 बाहर हो गया और रूट अंडर 2 अंदर बचा। अब गाइस हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं AC, देखो AC भी निकाल रहे हैं, तो AC देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो AC, ये AC, ये A हमारा क्या है 0 7 10 है और C हमारा क्या है -4 9 6। अब AC निकाल रहे थे, ये हमारा क्या हो गया ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। अब क्या फार्मूला होगा x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर, तो देखो x2 कितना -4 -0 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर, ये 4 में 0 घटाए तो -4 का स्क्वायर, 9 में 7 घटाए 2 का स्क्वायर, और 10 में 6 गया तो -4 हो जाएगा क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन होगा, माइनस माइनस प्लस 4 × 4 16, 2 × 2 4 और माइनस माइनस प्लस 4 × 4 क्या हो 16, 16 + 16
32 और प्लस 4 क्या होगा 36, इसका स्क्वायर रूट 6 हुआ। अब गाइस देखो ए बी का स्क्वायर कितना निकला है, ये ए बी कितना निकला है, ए बी 3√2 निकला है, और बी सी कितना निकला है, इतना निकला है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर निकालते हैं। ए बी निकला है √18, इसका स्क्वायर, प्लस बी सी भी √18 निकला है, √18 तो 18 हो जाएगा, √18 क्या होगा 18 प्लस 18 36 हो गया। और ए सी का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं गाइस, ए सी क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर 36, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये दिखाता है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये 14 नंबर के सवाल पर आते हैं। ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अक्योर। देखो यहाँ कॉइन को डबल बार टॉस करता है, तो कॉइन में गाइस एच टी रहता है, और जब हम इसका डबल बार इसको टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा एच टी, और एच टी का कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो ये एच से कर रहे हैं, ये एच हो गया, ये एच सब में डाल रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा टी एच हो जाएगा, फिर ये अब टी डाल रहे हैं, एच टी हो गया और टी टी हो गया। अब कहता है हम लोग को इसमें निकालने कि एक सिक्का को 2 बार उछालता है तो कम से कम 1 पट आने का, कम से कम 1 पट यानी 1 टी। तो देखो लेट ए इवेंट मान लिए। अब देखो इसमें ये एच टी देखो गाइस, ये एच टी है, ये देखो ये टी एच है और ये टी टी है, ये सब में क्या हो रहा है 1 बार टेल आ रहा है। इसकी संख्या कितना है 1 2 3। और जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अगर प्रायिकता निकालेंगे, ऊपर पे इवेंट को लिखते हैं और नीचे टोटल, यानी ऊपर घटना नीचे टोटल, तो इवेंट कितना हो 1 2 3, ये 3 और टोटल कितना 1 2 3 4, तो ऊपर पे इवेंट और नीचे टोटल, इस तरह हमारा प्रोबेबिलिटी निकला। अब गाइज हम सेक्शन सी पर आते हैं और देखिए सेक्शन सी, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वावेल एंड कॉन्सोनेंट अक्योर टुगेदर। कहता है इक्वेशन है आपके पास, एक वर्ड है आपके पास इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। कहता है इक्वेशन शब्द के अक्षर से कितना अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द का रचना होगा जबकि स्वर और व्यंजन एक साथ होगा। तो देखो ई क्यू ए आई ओ क्यू आई एन, ये गाइस इक्वेशन को हम जो बनाए हैं इसमें देखो हम लोग भावेल को एक साथ कर दिए हैं। ये ई यू ए, इसमें भावेल जो है इसको अलग कर दिए, ई यू ए आई ओ, ये भावेल को अलग किए। और ये देखो ये क्यू टी एन कॉन्सोनेंट है, तो नंबर ऑफ भावेल्स ये 5 है, ई यू ए आई ओ ये भावेल है, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ये 3 है, ये क्यू टी एन है। टोटल नंबर ऑफ लेटर 8 है। इफ 5 भावेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट occur टुगेदर वी ट्रीट 5 भावेल्स एज वन ऑब्जेक्ट, 1 3 कॉन्सोनेंट एज अदर सिंगल वर्ड। तो दिस 2 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन 2 वेज। अब कहने का मतलब है गाइस, अगर ये भावेल को हम लोग एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, अगर 5 भावेल को हम लोग क्या करते हैं एक साथ ले लेते हैं, तो इसका क्या होगा 1 वे हो जाएगा, इसका एक तरीका हो जाएगा। और सारे कॉन्सोनेंट को अगर हम लोग एक साथ ले लेते हैं तो इसका भी एक तरीका होगा। और इस तरह गाइस हम लोग का दिस 2 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज 2 वे। अगर एक साथ सारे भावेल को लेते हैं तो एक तरीका, और फिर कॉन्सोनेंट को लेते हैं तो एक तरीका और होगा। तो भावेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलाकर एक एक कितना हो जाएगा 2 तरीका होगा। अब गाइस ये 5 भावेल कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्फ 5 पेज। अब ये 5 भावेल है तो ये ई यहाँ तो यू यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये 5 भावेल, ये 5 तरीका हो जाएगा। तो 5 भावेल कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्फ इन 5 पेज, यानी ये 5 भावेल है तो इसको हम जैसे देखो ई के जगह पर अगर ये ओ को रख सकते हैं, यहाँ आई को रख सकते हैं, यहाँ ए को रख सकते हैं, यहाँ यू को रख सकते हैं, इससे ये 5 पे बनेगा। इसी तरह कॉन्सोनेंट ये 3 है तो ये एंड 3 कॉन्सोनेंट इन 3 वे। अब ये क्यू टी एन है, ये क्यू के जगह पर हम टी को रख देंगे, जैसे ये देखो क्यू ये 1 वे है, अब ये क्यू के जगह पे टी रख देंगे, सेकेंड वे है। अब मान लो ये क्यू के जगह पे एन रख देंगे 3 वे, तो भावेल का 5 पे होगा और कॉन्सोनेंट का भी 3 वे होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर गाइस, ये देखो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल तो होगा ही, क्योंकि एक वे अगर हम लोग भावेल को एक साथ रखते हैं और कॉन्सोनेंट को एक साथ रखते हैं तो 2 वे ये होता है, और फिर अलग अलग अगर रखेंगे तो भावेल का 5 पे होगा और कॉन्सोनेंट का 3 वे होगा। और सबको सोल्व कर लेंगे, 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 × 1
5 को क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2, 1 लिखो या नहीं लिखो, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 होगा गाइस। अब हम लोग 16 नंबर के प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। देखो 16 नंबर में क्या कहता है, इफ पी एच क्यू एच एंड आर एच टर्म्स ऑफ ए जी पी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट इतना। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ ए जी पी। जी पी का पहला पद ए मान लिए और आर को सार अनुपात मान लिए, और टी एन बराबर ए आर एन माइनस 1 फार्मूला होता ही है। अब देखो पिम्मा पद कितना है, टी पी कितना है, ये तो ये पहला पद ए है और सार बनतर आर है, तो ए आर, यहाँ एन के जगह पर पी है तो पी माइनस 1 दे दिए। अब ये कितना दिया है, ये पिम्मा पद कितना दिया ए, तो यहाँ ए रख दिए। अब चलो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ क्या कहता है, किम्मा पद कितना है, ये बी है, फार्मूला क्या हो जाएगा, ए आर के जगह पर आर रखे, एन के जगह पर यहाँ क्यू है तो क्यू माइनस 1, और ये बी दिया है बी इक्वल टू इतना। अब टी आर देखो कितना, आर आर टर्म कितना, ये सी है, फार्मूला क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1, ए आर एन के जगह पर आर दिया आर माइनस 1, सी बराबर इतना है। अब एल एच एस देखो क्या है, ए पर पावर क्यू माइनस आर इंटू बी इंटू आर माइनस पी पावर है इंटू सी, सी पर पावर पी माइनस क्यू है। अब ए गाइस देखो क्या है, ए आर पी माइनस 1 है और इस पर पावर क्या आ जाए क्यू माइनस आर, यहाँ इंटू दे दिए। अब बी कितना है गाइस, देखो बी है ए आर क्यू माइनस 1 और इस पर पावर आर माइनस पी है इंटू सी, देखो कितना गाइस ए आर माइनस 1, इस पर पावर पी माइनस क्यू है। अब देखो अब ये पूरे पर ना पावर है, इसका मतलब हो गया गाइस कि ए पर भी पावर हो गया और आर पर भी पावर हो गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ ए पर भी ये पावर आर माइनस पी हो गया, ठीक है, ए पर भी पावर हो गया ना, और फिर आर पर भी ये और ये गुना ये हो जाएगा। फिर देखो ए पर भी पावर यहाँ पी माइनस क्यू हो जाएगा और आर पर भी पावर है, एक फार्मूला पढ़े हो ना, एक्स पर पावर एम पर पावर एन, एक्स पर पावर एम गुना एन। तो देखो गाइस यहाँ ए पर पावर क्यू माइनस आर, ठीक है, और आर पर पावर पी माइनस 1 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। फिर ए पर पावर आर माइनस पी है लिख दिए और आर पर पावर क्यू माइनस 1 है और ये दोनों गुना हो जाएगा। फिर ए पर पावर पी माइनस क्यू है लिख दिए और आर पर पावर आर माइनस 1 है और ये पी माइनस क्यू, ये एक्स पर पावर एम पर पावर एन वाला फार्मूला से हो जाएगा ही। अब हम देखो इसको सिस्टम से लिख रहे हैं, ये ए सबको एक जगह लिखे। अब ये आर को एक जगह लिखे, सब आर को एक जगह लिखे, ये आर वाला को। अब ये फार्मूला यूज किया, एक्स पर पावर एन गुना एक्स पर पावर एन गुना एक्स पर पावर पी बराबर एक्स पर पावर एम जोड़ एन जोड़ पी होता है। अब ये सारा पावर देखो ये जोड़िए लिख दिए। अब ये देखो सब कट गया तो 0 हो गया। अब देखो ये आर जो है ये जोड़ इसका पावर जोड़ इसका पावर ये लिख दिए और फिर सबको गाइस मल्टीप्लाई किए और फिर ये सब कट गया तो 0 हो गया। अब एक्स पर पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, ए पर पावर 0 इसका 1 हुआ, इंटू आर पर पावर 0 इसका भी 1 हुआ, 1 इंटू 1 1 हुआ, आर एच एस भी 1 है, एल एच एस आर एच एस प्रूफ हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम पर 17 नंबर पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 - 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16 = 0। अब 17 नंबर में कह रहा है बिंदु -1 से रेखा 3x - 4y - 16 पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक निकालना है। देखो ये रेखा है और ये इस पर लंब डाले हैं, ये ए बी है। अब देखो ये पी क्यू है, ये पी हमारा पॉइंट क्या है 1 3 है, ये क्यू जो है यही हमारा क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। हम लोग को ये क्यू निकालना, अल्फा बीटा निकालना। तो गाइस देखो एक नियम होता है कि ax + by = c बराबर 0 है, ठीक है। तो ये लाइन का ये इक्वेशन है, इस लाइन का निकालोगे, इसका अपोजिट करोगे। जहाँ गाइस a है वहाँ b कर देंगे, ठीक है, और जहाँ b है वहाँ a करेंगे। अब देखो यहाँ a है तो a के जगह पे b कर दिए bx, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ b था तो क्या कर दिए ay प्लस यहाँ c = 0 कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ 3x - 4y - 16 = 0 ये समीकरण है। अब इसको फ्लैश कर दिए, 3x - 4y ये माइनस कर गया तो क्या होगा = 16, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब जो हम है इससे लिखते हैं, जहाँ 3 था वहाँ क्या कर दिए 4x, यहाँ माइनस है तो क्या कर दिए प्लस, 4 के जगह पर क्या लिख दिए 3y प्लस c या लेमडा कुछ लिख दो बराबर ये 2 हो गया। अब पॉइंट हमारा क्या है -1 और 3 है। अब इस पर पुट करो
4 इंटू एक्स के जगह पर -1 प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर 3 प्लस सी इक्वल टू 0 प्लस माइनस -4 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो 9 में 4 को माइनस करेंगे तो 5 होगा, ये बड़ा साइन है तो 5 हुआ, पर 5 प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू -5 हुआ। अब गाइस देखो हम पुट सी इक्वल टू -5 इन इक्वेशन सेकेंड में रख रहे हैं। ये समीकरण 4x प्लस 3y प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो 4x प्लस 3y और c के जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, -5 रखे, तो 4x प्लस 3y प्लस -5 इक्वल टू 0। अब 4x प्लस 3y ये माइनस को इधर किए तो क्या हुआ, 5 हुआ। अब देखो गाइस हमारा पहला इक्वेशन क्या हुआ, यहाँ पहला इक्वेशन देखो क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 16, और ये सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 3y ये थर्ड है। अब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से विलोपन विधि से सोल्व कर दिए तो हमारा ये y निकला। अब समीकरण 1 में ये y का वैल्यू रख दिए तो हमारा x निकला, और ये जो x y हुआ गाइस यही हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ फुट परपेंडिकुलर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 18 नंबर के सवाल पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड -1 1 एंड हुज सेंटर इज ऑफ द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये सर्किल है गाइस, और कहता है कि बिंदु 2 3, ये बिंदु 2 3 देख रहे हो, और फिर क्या है बिंदु -1 और 1 जो है ये है बिंदु वृत्त पर है, तो ये वृत्त का समीकरण निकालना है जिसका केंद्र रेखा x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 पर स्थित है। तो गाइस ये जो 2 पॉइंट है ये सर्किल पर है, और ये देखो ये सेंटर से होकर ये लाइन जा रहा है। हम लोग को निकालना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड -1 1 एंड हुज सेंटर इज ऑफ द लाइन, इतना है। तो सबसे पहले गाइस देखो द इक्वेशन ऑफ द सर्किल जो होता है वो होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब पॉइंट देखो 2 3 है, इसको x y मोने, अब इसके जगह बैठा x के जगह पे 2 का स्क्वायर, y के जगह पर 3 का स्क्वायर, 2gx के जगह पर ये 2 रखे, प्लस 2fy के जगह पर 3 रखे, प्लस सी इक्वल टू 0। 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4g, 3 इंटू 2 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया 13 हो गया, 4g प्लस 6 प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये 4g प्लस 6 प्लस सी, ये प्लस 13 को इधर किए तो -13 हुआ। अब देखो गाइस अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये -1 और 1 है, और इसको ये समीकरण के इक्वेशन पे ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी पे पुट किए तो हमारा ये थर्ड इक्वेशन बना। और गाइस ये सेंटर का जो है, ये सेंटर का इक्वेशन को हम लोग -g करते हैं। अब गाइस देखो हमारा यहाँ क्या है, ये समीकरण देखो क्या है लाइन का, x माइनस 3y इंटू 11 इक्वल टू 0 है, ये लिख दिए। और यहाँ जो है ये सेंटर जो है ये सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -g और -f हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग x और y मोने, और इस समीकरण पे हम लोग x के जगह पर हम लोग g रख देंगे, -g रख देंगे, और y के जगह पे -f रख देंगे। तो अब इस पर हम लोग रख दिए। देखो गाइस ये समीकरण जो x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 है, तो x के जगह पर -g, -3f के y के जगह पर -f, और -11 इक्वल टू 0। ये -g माइनस प्लस 3f माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं -g इक्वल टू माइनस को इस पार गया तो +11, प्लस इधर गया तो क्या हुआ -3, और ये माइनस को इधर किए तो ये माइनस क्या हो गया प्लस में, और प्लस क्या हो गया माइनस में, इसको इक्वेशन 4 कर दिए। अब देखो गाइस हमारा इक्वेशन 2 जो है ये हमारा 2 है, ये इक्वेशन 2 है। 4g माइनस 6f माइनस 4g प्लस 6f प्लस 6 इक्वल टू -13, ये 2 है। अब देखो अब गाइस 2 और 3 हमारा इतना है -2g प्लस 2f प्लस c। तो 2 में 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो ये 2 हमारा क्या है, 1 मिनट गाइस। अब गाइस देखो हम लोग 2 और 3 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है। 2 और 3 को हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस किए, देखो ये साइन बदल दिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया। ये 4 और 2 क्या हो गया 6g, 6 में 2 किए माइनस तो 4f हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ -11 हो गया। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। अब गाइस देखो पुट द वैल्यू ऑफ g इन 5 में हम लोग g का वैल्यू रखेंगे। ये देखो 5 है हमारा इक्वेशन, ठीक है। 6 इंटू और g का गाइस हम लोग का वैल्यू यहाँ निकला है, g का है 3f माइनस 11, यहाँ g के जगह पे रख दिए ये वैल्यू, प्लस 4f
बराबर -11। अब ये 6 इंटू 3 18a प्लस माइनस 16 प्लस 4a बराबर -11। अब देखो ये क्या होगा 18f और 4f 22f माइनस 66 -11। अब 22f ये देखो -11 ये माइनस कर गया तो क्या हुआ प्लस। अब यहाँ इंटू छिपा है ये प्लस माइनस 55 होगा तो f इक्वल टू 55/22। 11 से इसको कट किए तो 5/2 हुआ। अब पुट f बराबर 5/2 इन इक्वेशन 4। ये 4 में हम लोग रख रहे हैं 4 हमारा क्या ये है इक्वेशन। g बराबर 3f - 11 तो 3 इंटू एफ के जगह पर 5/2 - 11 रखे तो 5 इंटू 3 क्या हुआ 15/2 - 11 और इसको सोल्व किए तो ये निकला। अब देखो गाइस हम लोग -2g + 2f + c बराबर -2 है। अब देखो ये हम लोग का इस पे वैल्यू रख रहे हैं ये -2g + 2f जो है ये देखो -2g + 2f + 6 ये जो इक्वेशन थर्ड है इसमें हम लोग वैल्यू रख रहे हैं यानी समीकरण 3 में हम लोग रख रहे हैं। तो -2g + 2f + c इक्वल टू -2 ये इक्वेशन थर्ड है -2 और g का वैल्यू निकला है हमारा हम लोग का -7/2 और f का निकला है 5/2। इस पर हम लोग पुट कर रहे हैं ठीक है। g के जगह पर g का वैल्यू रखे f के जगह पर f का वैल्यू प्लस c इक्वल टू इतना है। अब देखो ये और ये कट हो गया ये और ये कट हो गया -7 + 5 + c इक्वल टू इतना हो गया। अब ये देखो 12 + c इक्वल टू -2 c बराबर क्या हो गया -2 ये प्लस तरीका क्या हो गया -12 ये माइनस प्लस ये -14 हो गया। अब देखो ये इक्वेशन जो है x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0 इसमें पुटिंग वैल्यू ऑफ f g एंड c रखे इक्वेशन फर्स्ट पे देखो x² + y² + 2g के जगह पर -7/2 रखे g का वैल्यू और x रहने दिए +2 इंटू एफ के जगह पर क्या रखे f का वैल्यू 5/2 इंटू वाई प्लस c का वैल्यू हम लोग का क्या निकला -14। अब देखो x² + y² ये और ये कट हो गया प्लस माइनस -7x ये और ये कट हो गया तो 5y प्लस माइनस -14 इक्वल टू 0। अब गाइस हम अंतिम सवाल पर आते हैं। देखो हमारा अंतिम सवाल क्या है इफ़ e एंड f आर इवेंट सच दैट p 1/4 pf 1/2 p e एंड f 1/8 तो फाइंड p नॉट e p नॉट f p e और f p नॉट e एंड नॉट f p ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकालना है। तो ये पी देखो 1/4 दिया है पी एफ 1/2 दिया है और पी ई एंड एफ दिया है। जहाँ एंड रहेगा तो इंटरसेक्शन और रहेगा तो यूनियन समझना। तो यहाँ एंड है तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन ये 1/8 दिया है। अब देखो गाइस एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 10th में पी ई जोड़ पी ई डैश इक्वल टू 1 और अगर हम लोग पी ई डैश निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - पी ई। ठीक है हम लोग को पी ई डैश निकालना है पी नॉट ई निकालना तो 1 - पी 1 में पी का वैल्यू क्या आएगा 1/4 इसको सोल्व करेंगे 3/4 होगा। फिर पी एफ डैश निकालना तो 1 - पी एफ हो जाएगा तो 1 - पी एफ कितना है 1/2 है यहाँ 1/2 है इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 होगा। अब निकालना हम लोग को पी ई और एफ और कहेगा तो यूनियन पी ई यूनियन एफ निकालना तो फार्मूला आता है पी ई जोड़ पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ निकालना। ये 1/4 है ये 1/2 है माइनस ये कितना है 1/8 है और इसको सोल्व किए तो 5/8 हो गया। अब देखो गाइज हम लोग को निकालना है पी नॉट ई एंड नॉट एफ तो नॉट का रहा है तो यहाँ ई डैश हो गया एंड का रहा है इसलिए इंटरसेक्शन दे दिए नॉट एफ का था इसलिए एफ डैश दिए और ये बराबर गाइज फार्मूला होता है ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर होता है यहाँ ये ई डैश है ना इसके जगह पे ई लिखेंगे इंटरसेक्शन है यू और एफ डैश के जगह पे एफ और फिर इस पर कम्प्लीमेंट ऐसा फार्मूला होता है। और ये बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा 1 - पी ई यूनियन एफ तो 1 माइनस ये कितना निकला है 5/8 निकला है इसके जगह 5/8 कर दिए और सोल्व किए इतना हुआ। अब हम लोग को निकालना पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये बराबर क्या आ जाएगा यही ना फार्मूला होता है पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1 तो पी ई डैश बराबर क्या हो जाएगा गाइज 1 - पी। ठीक है इस फार्मूला पे तो 1 - पी इंटू इंटरसेक्शन अब कितना 1/8 है ये इंटरसेक्शन 1/8 है ना इसको माइनस कर दिए। अब इसको सोल्व किए 7/8 हुआ। आई होप गाइज आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप पूरे वीडियो को पूरे धैर्य से देखिए और बड़े मज़े से एग्ज़ाम दीजिए। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।